विधानसभा की इस सत्र में 7 सिटिंग्स हुई, 7 बैठकें, और उसमें 27 घंटे और 56 मिनट तक चली। 28 घंटे, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि विपक्ष के नॉन कोऑपरेशन के बाद सदन की कार्रवाई एक दिन भी विघ्न के कारण रोकी नहीं गई, जारी रखी गई और सभी कार्य उस दिन के पूरे किए गए। इसके साथ साथ बजट जब पारित किया गया 28 तारीख को, 27 तारीख को, तो लॉन्गेस्ट सिटिंग थी 8 घंटे की, 7 बजे तक चली थी। और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है दिल्ली विधानसभा के इतिहास में। सदन की कार्रवाई 2 दिन बढ़ानी भी पड़ी। बजट पर 7 घंटे और 13 मिनट तक चर्चा हुई और 36 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। और चर्चा में विपक्ष के भी सभी सदस्य, जितने भी नाम है, 100%, कोई प्रोपोर्शनेट पर हम नहीं गए। प्रोपोर्शन के हिसाब से कहीं ज़्यादा हमने पार्टिसिपेशन अलाउ किया। आपको तो सब जानते हैं, जब हम एलओपी थे तो कितनी देर एलओपी को बोलने दिया जाता था, शुरू करने से पहले ही समाप्त कर दिया जाता था और उसमें भी व्यवधान होते थे। लेकिन जब एलओपी बोल रही थी इस बार, तो हमने व्यवधान भी रोके और उनको खुला समय भी दिया कि आपको जितनी देर बात करनी है आप करिए। और इसका इंडिकेशन भी दिया कि हम आपको बेल नहीं बजाओ, बेल नहीं बजाई। अभी असेंबली शुरू हुई है, नया 8वीं विधानसभा का कार्यकाल शुरू हुआ है और ये भी खुशी की बात है कि हमने विपक्ष का कॉलिंग अटेंशन एक्सेप्ट किया। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इस पूरे सत्र में पक्ष के भी ध्यान आकर्षण आए, सेम डे, सेम सिटिंग के लिए, और विपक्ष का भी आया। हमने पक्ष का छोड़ के विपक्ष का ध्यान आकर्षण एक्सेप्ट किया। लेकिन बहुत ही दुख की बात है, और सिर्फ एक्सेप्ट वर्बली नहीं किया, इसको रिकॉर्ड पर लिया गया और मैं उसकी कॉपी भी आपको दूंगा। रिवाइज एलओ भी निकाली गई, क्योंकि ध्यान आकर्षण सेम डे 3 घंटे पहले डिसाइड होता है। रिवाइज एलओ भी निकाली गई और उसमें मेंशन किया गया विषय के साथ। एलओबी में लिखा गया, कॉलिंग अटेंशन रूल 54, श्री कुलदीप कुमार ऑनरेबल मेंबर टू कॉल द अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ द पावर टुवर्ड्स अलेज्ड persistent power cuts affecting several areas of Delhi। ये एलओबी में आया है रिकॉर्ड पर। और उसके बाद ये भी आश्चर्यजनक स्थिति है कि परिसर में थे जिन्होंने ध्यान आकर्षण लगाया,
पर सदन में नहीं आए। मैं सदन की सत्र की समाप्ति पर विपक्ष से ये सवाल करता हूं कि अगर आप वाकई इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील हैं, गंभीर हैं, तो जो आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था बिजली के मामले पर, उसको लगाने के बाद पूरा विपक्ष क्यों सदन से बाहर रहा? क्योंकि उनको कोई मार्शल राउंड नहीं थे, कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं थी। लेकिन ये बड़ा सवाल है। पहला तो ये कि आपने बाहर आके झूठ बोला, मीडिया को बाइट दी कि हमको बिजली का मुद्दा नहीं उठाने दिया जा रहा है, जबकि उसी मुद्दे पर उनके ही ध्यान आकर्षण पर 7 लोग बोले और मंत्री ने भी 30 मिनट उस पर पूरी विस्तार से रिप्लाई किया गया। तो आखिर क्या आप भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं? सदन में आप कि आप बाहर आकर के झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है, इसका जवाब हम आने वाले सत्र में लेंगे कि ध्यानाकर्षण आपने लगाया, परिसर में होने के बाद सदन में क्यों नहीं आए? पहली बार 10 साल कभी नहीं हुआ प्राइवेट मेंबर डे। हमने वो प्रथा फिर से शुरू की शुक्रवार को। और आपकी जानकारी के लिए, जो प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन थे, 2 रूलिंग पार्टी के थे, 1 विपक्ष का था। और उस दिन भी सत्तारूढ़ दल सदन से गायब था। यानी कि सिर्फ रूलिंग पार्टी के सदस्य के प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन पर बहुत गंभीर चर्चा हुई और मंत्री जी ने उसको बिल में परिवर्तित करने का आश्वासन भी दिया। ये इस असेंबली की अचीवमेंट थी कि प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन किस प्रकार कानून बनाने की तरफ बढ़ सकता है। मुद्दा गायों का था, जो सड़क पर गाय, जिसके कारण लोगों में को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण एक्सीडेंट होते हैं। मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने उस पर कार्रवाई के लिए सदन को आश्वस्त किया। तो ये भी इस सत्र की अचीवमेंट है कि जहां एक तरफ प्राइवेट मेंबर डे, प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन की प्रथा शुरू की गई, उस मामले में भी विपक्ष की भी एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन रिकॉर्ड पे था, लेकिन विपक्ष उसको लेकर के संवेदनशील नहीं था। हमने प्रश्नकाल को भी व्यवस्थित किया है और खुशी है, इस बार 384 नोटिस मिले, जिसमें 80 स्टार्ट क्वेश्चन थे और 282 अनस्टार्ट थे। कुछ ऐसे प्रश्न भी थे जिनका कोई रेलेवेंस ही नहीं था। ऐसे 20 प्रश्नों को हमने अस्वीकार भी किया। नियमों के अनुसार ये स्पीकर का राइट है। और 2 प्रश्नों को एक साथ जोड़ा भी कि वो अलग अलग थे और बात एक ही थी। यानी कि प्रश्नकाल भी गंभीरता से चले और उसमें कोई इस तरह का रिजर्व सब्जेक्ट पर भी हमने रूलिंग दी कि भाई केस टू केस आधार पर स्वीकार किया जाएगा। जो प्रश्न उकसाने वाले, प्रक्रिया का दुरुपयोग करते प्रतीत होंगे, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।
और सर्विसेज के मामले में भी वर्ष 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार आरक्षित विषय सर्विसेज नहीं है, इसलिए इससे संबंधित प्रश्नों को स्वीकार किया जाएगा और उनका उत्तर दिया जाएगा। ये भी हमने चेयर से स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए। नियम 280 के तहत विशेष उल्लेख में 267 नोटिस प्राप्त हुए, 267, और 78 मामले विशेष उल्लेख से इस सदन में उठाए गए। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जहां 10 सदस्यों को बुलाया जाता है वहां हमने 15 बुलवाए, क्योंकि 5 हम रिजर्व में रखते रहे, यानी कि विशेष उल्लेख का भी पूरा उपयोग किया गया सदस्यों की सहभागिता के लिए। इसके साथ हमने ये भी स्पष्ट किया कि हम 280 के माध्यम से ऑर्गेनाइज्ड डिसरप्शन अलाउ नहीं करेंगे, और उस पर भी कार्रवाई की गई। सीएजी की 6 रिपोर्ट हम इस सत्र में लेके आए। सरकार जो है 6 रिपोर्ट लेके आई। जो विपक्ष का ये आरोप था कि सीएजी की रिपोर्ट जो है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि एक भी सीएजी की रिपोर्ट के चर्चा के समय विपक्ष सदन में उपस्थित नहीं था। ये बड़ा प्रश्न है। पहले तो आपने रिपोर्ट पेश ही नहीं की अपने कार्यकाल में, 5 साल में एक भी रिपोर्ट पेश नहीं हुई, और हमारे 2 ही सत्र में हमने 8 रिपोर्ट पेश कर दी। उसको दबाया गया। अब जब वो सदन के पटल पर आ रही है तो आपको ये पूरी, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकें या उस पर अपना कोई कमेंट कर सकें या उस पर कोई आर्गुमेंट कर सकें या उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकें, कुछ भी कर सकते हैं आप। लेकिन पहले दबाना, छुपाना और फिर चर्चा से भागना, और फिर उसके लिए रास्ते निकालना कि हम चर्चा से कैसे दूर जाएं। जबकि हमने इसको एक्सपीडाइट करने के लिए ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल का भी व्यवस्था करने के लिए आज हमने पीएसी, कमेटी ऑन एस्टिमेट्स, कमेटी ऑन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, 3 जो कमेटी का सर्वसम्मति से चुनाव हुआ था, उनके चेयरमैन भी घोषित कर दिए हैं। मैं उनके नाम भी आपको बता रहा हूं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रहेंगे अजय महावर। कमेटी ऑन एस्टिमेट्स के अध्यक्ष रहेंगे सभापति हरीश खुराना जी, और कमेटी ऑन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अध्यक्ष हैं श्री गजेंद्र दराल। तो आज ये कार्रवाई भी पूरी कर दी गई है। कमेटी के तीनों कमेटी के चेयरमैन बना दिए गए हैं। बाकी कमेटियां भी बहुत जल्द हम घोषित करने जा रहे हैं। तो यानी कि कमेटीज का जो फॉर्मेशन है वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने नियम 107 के तहत भी प्रस्ताव इसमें पारित किया। 4 दिसंबर 2024 को जो समितियां में जो लंबित मामले पड़े थे, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के और बाकी तमाम चीज़ों के, एथिक्स कमेटी के, इन सबको जो कैरी फॉरवर्ड किया गया था 8वीं विधानसभा में, 300 से अधिक ऐसे मामलों को हमने ड्रॉप भी किया। ये भी एक बड़ा कदम था जो सदन के समक्ष फैसला जो लिया गया इस सत्र में, और इससे एक सौहार्दपूर्ण वातावरण सरकार, ब्यूरोक्रेसी और विधायिका में
स्थापित होगा। क्योंकि आप देखते हैं कि 5 साल किस तरह का कोहराम यहाँ मचा रहा, किस तरह की कोर्ट कचहरी चलती रही, किस तरह लोगों के दफ्तरों पे ताले तक लगाए गए, चीफ सेक्रेटरी को घर में ले जाकर के बुला करके पीटा गया। इस सारी परिस्थितियों को परिवर्तित किया गया है और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण, जहां हमने मेंबर्स के प्रोटोकॉल और प्रिविलेजेस की बात की कि अधिकारी उनका फोन सुने, बात करें, कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, कन्वर्सेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। वहीं अधिकारियों के लिए भी जो उनको मानसिक पीड़ा और एक भय की स्थिति जो बनी हुई थी, उसको भी दूर किया। और उसका पर्पज ये है कि सामंजस्य और बैलेंसिंग, इस अपनी जिम्मेदारी को विधानसभा ने समझा और समझकर उस पर एक्शन लिया। यहां पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन भी हुआ, जिसमें से अच्छे परिणाम आए और 52 मिनट तक चर्चा चली शॉर्ट ड्यूरेशन में भी। इसके साथ साथ विकास और विरासत दोनों साथ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।